क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी हामिद prepares control accounts to check the accuracy of his business purchases and sales ledger. Required A part, explain two benefits to a business of using control account other than checking the arithmetical accuracy of ledger accounts. पहला बेनिफिट क्या हो जा सकता है जी? टू हैव total credit sales and credit purchases. It is easy to find total credit sales and credit purchases. The second is, दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है जी? To have total trade receivables and payables at year end. रिसीवेबल और पेएबल्स भी आपको साल के एंड के लोकेट हो जाते हैं. फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है ऑन 31st January 2021 Hamid provided the following information. The balances of the sales ledger control account on 1st January 2021 was 17,820. ये किसका बैलेंस है जी? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का. सो वी विल राइट इट ऑन डेबिट साइड. बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,820. This is balance brought down. Onwards, totals for January 2021 from books of prime entry. From books of prime entry. Cash book, discount allowed है जी, which is 430. Discount received purchases control. Yes. Discount allowed 430. Receipts from trade receivable, which is bank, 16,230. Journal entry contra 890. Contra is also known as set off. Then sales journal total 18,440. एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कंट्रोल अकाउंट में कैश सेल्स नहीं आती और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं आती. कंट्रोल अकाउंट्स ओनली इंक्लूड क्रेडिट सेल्स and sales return will be here 310. These are sales return. और लास्ट पे वो कह रहा है 31st January 2021 a credit customer had overpaid his account by 170. एक कस्टमर ने ओवरपे कर दिया अकाउंट. क्या करेंगे जी? What will be the treatment in T account? जिसने ओवरपे किया उसका क्रेडिट बैलेंस चला जाएगा. उसका क्रेडिट बैलेंस चला जाएगा. इसका मतलब है कि बैलेंस कैरिड डाउन will be here as 170.
this carried down. If this account belongs to 2020 to 2021, the next balance will be 2021 to 2022. January 1st, this will be balance brought down 170, and this is current liability because you have received in advance. इसके बाद आप इस टी अकाउंट को क्लोज करें 17,820 प्लस 18,440 प्लस 170. द टोटल इज 36,430 36,430 और यहाँ पे हम ले लेंगे बैलेंस कैरी डाउन -430 -16,230 -890 -310. Carry down is 18,570. This carry down is balance brought down $18,570. This was your sales ledger control account. ऑनवर्ड चलें. फिर वो कहता है ऑन 31st January 2021 the total of the balances in the purchase ledger was 12,660 purchase ledger balance, but the balance of the purchase ledger control account on this date is 12,980. देखें, परचेज लेजर उस बुक का नाम है जिसके अंदर इंडिविजुअल ट्रेड पेएबल्स के अकाउंट ओपन होते हैं, वाइल परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर टोटल परचेजेस आती हैं, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, टोटल बैंक पेमेंट्स आती हैं. और जब ये दोनों बैलेंस मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है. हो सकता है वो आगे हमसे कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और रेक्टिफाई करें. उसके बाद उसने कहा है जी एरर्स, जी उसने एरर्स दे दिए हमें 3. अब एरर्स के बाद वो कह रहा है ए में सी परचेज लेजर बैलेंसेस, करेक्शन ऑफ परचेज लेजर बैलेंसेस, एंड देन वो कहता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस. दोनों आपने ठीक करने हैं जी. सो दिस बैलेंस इज परचेज लेजर बैलेंस and this balance is purchase ledger control account balance. This basically, this C part is known as reconciliation. अब आप आ जाएं जो एरर्स उसने दिए हैं. फर्स्ट एरर, अब इससे पहले कि मैं तीनों एरर्स को डील करूं मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता चलूं. अगर इन 3 एरर्स में कहीं पे भी पर्सन का नाम आ गया, पर्सनल नेम आ गया डेबिट या क्रेडिट में, तो वो परचेज लेजर का प्रॉब्लम है. और जहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड का मैटर है, कोई बैंक का मैटर है, कोई परचेजेस का मैटर है, कोई कॉन्ट्रा का मैटर है, तो वो सारे कंट्रोल अकाउंट के प्रॉब्लम है, वो सारे कंट्रोल अकाउंट के इश्यूज हैं. पहले में वो कह रहे हैं जी द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम ऑफ 110, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम की बात कर रहा है, ऑफ 110, ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है. हैड नॉट बीन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक. अब मुझे ये बताएं डिस्काउंट रिसीव्ड किसी बंदे का नाम हो सकता है? नहीं है ना. तो ये किसका फिर प्रॉब्लम है? कंट्रोल अकाउंट का. अब इसके बाद दूसरी चीज आपने ये सोचनी है कि डिस्काउंट रिसीव से आपका ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट कम होगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. लायबिलिटीज कम हो रही हैं, 110 डिक्रीज करेगा.
सो इसका मतलब है मैं कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पे 110 माइनस कर दूंगा एंड आई विल राइट हियर डिस्काउंट रिसीव। ये मेरा पहला एरर है जी। नाउ आई प्रोसीड विद द सेकंड वन। सेकंड में बच्चों वो कहता है द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरस्टेटेड। परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न किसी बंदे का नाम हो सकता है, इसका मतलब है दिस इज कंट्रोल अकाउंट। अब परचेजेस रिटर्न ओवरस्टेट हुई हैं 250 से, इसका मतलब है मुझे परचेजेस रिटर्न को कम करना है। जब मैंने परचेजेस रिटर्न को कम करना है तो कंट्रोल अकाउंट प्लस होगा माइनस होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो 250 आई विल राइट हियर परचेज रिटर्न ओवरस्टेटेड जी। इसके बाद ऑनवर्ड्स आ जाएं आप। फिर वो कहता है इंटरेस्ट ऑफ 130 चार्ज्ड बाय अ सप्लायर। इंटरेस्ट ऑफ 130 जी चार्ज्ड बाय अ सप्लायर because of an overdue balance had been debited to the supplier account। अब बताएं जी सप्लायर जो है वो कंट्रोल है या पर्सनल है? पर्सनल है, वेरी राइट। और इंटरेस्ट 130 जो है इससे लायबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि सप्लायर ने चार्ज किया, हमने उसको कर दिया डेबिट। तो क्या करेंगे जी, डबल से इंक्रीज कर देंगे। 130 130 130 एंड 130 इंटरेस्ट बाय सप्लायर। दिस इज आवर लास्ट एडजस्टमेंट। आप लोग चाहें तो क्यूमुलेटिव करके टोटल लिख लें, उससे एग्जामिनर को कोई इश्यू नहीं है। तो दिस आंसर विल बी 13,120 बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट। 13 इसमें भी 13,120 आ रहा है जी? जी सर। ओके जी। बैलेंस एज पर परचेज लेजर, दोनों बैलेंस मैच